हमारे आसपास जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक खास चमक, एक शीन होती है ना? उसके पीछे ना एक पूरा का पूरा विज्ञान काम करता है। आज हम इफेक्ट पिगमेंट्स की उसी दुनिया में उतरने वाले हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ रंग की बात नहीं है, ये एक एहसास, एक फील बेचने की बात है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। होता क्या है कि लैब में तो शेड एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन जब असली प्रोडक्ट बनकर सामने आता है तो नतीजा कुछ और ही होता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर ये पिगमेंट्स हैं क्या और इतने खास क्यों हैं। फिर हम पर्ल, मेटालिक, सिल्वर और गोल्ड इन मेन टाइप्स की अपनी अपनी चुनौतियों को जानेंगे। और आखिर में हम वो गोल्डन रूल्स सीखेंगे जो हर बार एक बेहतरीन रिजल्ट की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इफेक्ट पिगमेंट्स ना हमारे नॉर्मल रंगों से बहुत अलग होते हैं। इनका काम सिर्फ किसी चीज को मान लीजिए नीला या लाल बनाना नहीं है। असल में ये वो छोटे छोटे जादूगर हैं जिनके पास किसी भी प्रोडक्ट को सस्ता या महंगा, साधारण या फिर लग्जरी दिखाने की ताकत होती है। ये सब कुछ विजुअल इफेक्ट का ही तो कमाल है। तो अब चलिए मिलते हैं चमक की दुनिया के उन 4 मेन प्लेयर्स से जो ये सारा का सारा जादू मुमकिन करते हैं। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हर पिगमेंट का बेस मटेरियल अलग है। जैसे पर्ल में माइका के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वहीं मेटालिक में एल्यूमिनियम या कॉपर के। और बस यही छोटा सा अंतर उनके फाइनल इफेक्ट को तय कर देता है। चलिए अब दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पिगमेंट्स की बात करते हैं, पर्ल और मेटालिक। और हाँ, इनको कंट्रोल करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो ये है सबसे जरूरी बात। पर्ल का इफेक्ट इस पर डिपेंड नहीं करता कि पिगमेंट कितना मिलाया गया है, नहीं, बल्कि इस बात पर करता है कि पिगमेंट के वो छोटे छोटे फ्लैक्स प्लास्टिक के अंदर किस तरह, किस दिशा में जमे हुए हैं। और ये स्लाइड तो कमाल का दिखा रही है कि ऐसा होता क्यों है। जब सारे फ्लेक्स एक लाइन में एक सीध में होते हैं तो वो लाइट को एक साथ रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे वो गहराई और चमक आती है। लेकिन अगर वो बिखर गए तो लाइट भी चारों तरफ बिखर जाती है और सारा इफेक्ट खत्म हो जाता है। अच्छा, अब मेटालिक पिगमेंट्स पर आते हैं। यहां सबसे बड़ी चुनौती होती है एक जैसी यूनिफॉर्म चमक बनाए रखना। अक्सर इसमें फ्लो मार्क्स, मतलब प्लास्टिक के बहाव की धारियां, या फिर वेल्ड लाइन, जहां पिघला हुआ प्लास्टिक दो तरफ से आकर मिलता है, वैसी दिक्कतें आ जाती हैं। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो साफ बताती हैं कि मेटालिक पिगमेंट को सही से प्रोसेस नहीं किया गया। प्रोडक्ट पर धारियां दिख सकती हैं, या जहां दो प्लास्टिक फ्लो मिल रहे हैं वहां चमक में फर्क साफ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड पिगमेंट्स की। ये तो और भी ज्यादा नाजुक होते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही प्रिसिजन, बहुत ही सटीकता की जरूरत पड़ती है। पता है, सिल्वर शेड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिजेक्ट होने वाले शेड्स में से एक है। इसमें काले धब्बे पड़ना, पीलापन आना या धुंधला दिखना, ये सब बहुत आम दिक्कतें हैं जो अक्सर ऑक्सीडेशन या ओवरहीटिंग की वजह से होती हैं। तो एक परफेक्ट सिल्वर फिनिश पाने के लिए ये 3 स्टेप्स बहुत ही जरूरी है। एक तो स्टेबलाइज्ड ग्रेड पिगमेंट का इस्तेमाल करना, दूसरा प्रोसेसिंग के दौरान टेम्परेचर को सख्ती से कंट्रोल करना, और तीसरा ये पक्का करना कि मटेरियल मशीन के अंदर ज्यादा देर तक ना रहे। गोल्ड पिगमेंट के साथ असली खेल है उसके टोन को सही सेट करने का। इसका राज छिपा है अंडरटोन को समझने में। जैसे अगर सोने का रंग थोड़ा हरा पीला सा लग रहा है तो उसे खास तरह के हरे पिगमेंट से बैलेंस किया जाता है ताकि वो ज्यादा सुनहरा दिखे। तो आप कुछ ऐसे यूनिवर्सल रूल्स की बात करते हैं जो हर तरह के इफेक्ट पिगमेंट पर लागू होते हैं, फिर चाहे वो पर्ल हो, मेटालिक हो या गोल्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्ट पिगमेंट को हमेशा एक बेस कलर के साथ मिलाया जाता है। जैसे पर्ल वाइट बनाने के लिए पहले सफेद रंग होगा, फिर उसमें पर्ल पिगमेंट मिलेगा। अगर बेस कलर ही गड़बड़ है तो पूरा इफेक्ट ही खराब हो जाएगा। अब जरा उन आम गलतियों पर एक नजर डालते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। ये गलतियां मनचाहे इफेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। बहुत ज्यादा मिक्सिंग या हाई शेयर प्रोसेसिंग, मतलब बहुत तेज रफ्तार से मिश्रण करना, इन नाजुक फ्लेक्स को तोड़ देता है। कलर को डार्क करने के लिए कभी भी काले रंग का इस्तेमाल ना करें, वो चमक को सोख लेता है। और हाँ, ये याद रखना है कि पर्ल का काम चमक देना है, किसी चीज को अपारदर्शी बनाना नहीं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि प्रोसेस में जरा भी जोर जबरदस्ती की तो इफेक्ट की क्वालिटी नीचे जाएगी। ज्यादा प्रेशर, ज्यादा टेम्परेचर या फिर बहुत तेज इंजेक्शन स्पीड, ये सभी इफेक्ट की क्वालिटी को कम कर देते हैं। तो आज की खास बातें क्या रहीं? पहली, इफेक्ट पिगमेंट सिर्फ रंग नहीं, एक पूरा का पूरा लुक बनाते हैं। दूसरी, प्लास्टिक का बहाव फ्लेक्स की दिशा तय करता है, जो कि सबसे जरूरी है।
हर पिगमेंट की अपनी चुनौती है और आखिर में पिगमेंट उतना ही जरूरी है जितनी कि उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया। तो अगली बार जब किसी कार की चमक या किसी फोन के बैक कवर की शीन पर नजर पड़े तो एक पल के लिए रुकिएगा। जो दिख रहा है वो सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि वो विज्ञान, कला और सटीक कंट्रोल का एक बेहतरीन नमूना है। अभी तक आपने जो वीडियो देखा आपने समझ ही लिया होगा। हम अब बात करेंगे, पिगमेंट समझ लिए, लेकिन असली गेम अब शुरुआत होता है। कलर मैचिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। हम बात करेंगे सेम कलर डिफरेंट पॉलीमर कंप्लीटली डिफरेंट सेट। थ्योरी यहाँ फेल हो जाती है, समझे मेरी बात। हम अब बात करते हैं, कभी डल कभी येलोइश बिल्कुल मैच नहीं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो आप कभी परफेक्ट कलर मैचिंग नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो। हर पॉलीमर का अलग बिहेवियर होता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम बात करते हैं एक छोटे सा पॉइंट के बारे में। सिर्फ लैब में नहीं सीख सकते, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से असली सीक्रेट मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक प्रो कलर मैचर कैसे इंस्टॉली एडजस्ट कर सकते हैं, पॉलीमर मैट्रिक्स, बेस कलर शिफ्ट, ठीक है। ये कोई थ्योरी कमबख्श नहीं, ये रियल इंडस्ट्री सीक्रेट है। जैसे कोई भी कलर मैचिंग करता है, इंडस्ट्री में ही सारी चीज़ें सीखी जाती है, ना कि लैब में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में लिखें डे 12 रेडी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जल्दी ही सीखने को मिलेगी। कलर मैचिंग की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।